मान लीजिए आप रात को छत पे खड़े हैं, तारों भरे आकाश को निहार रहे हैं। अचानक आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि दूर किसी ग्रह से आए एलियन जो हमारी हर हरकत पे नजर रखे हुए है। वे देख रहे हैं हमारी तकनीकी तरक्की, हमारे युद्ध, हमारे आविष्कार, लेकिन वे कभी हमारे पास नहीं आते। क्या हम उनके लिए सिर्फ एक जू के जानवर हैं? ये विचार इतना डरावना और रोमांचक है कि वैज्ञानिक इस पे दशकों से बहस कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जू हाइपोथेसिस की एक रहस्य को समझेंगे। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है एलियन हमें देख तो रहे हैं लेकिन हमसे संपर्क नहीं बना रहे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1950 से, जब मशहूर फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक सवाल पूछा, वे सब कहाँ है? ब्रह्मांड इतना विशाल है, हमारी आकाश गंगा में ही अरबों तारे और करोड़ों संभावित जीवन योग्य ग्रह है। ड्रेक इन्वेंशन के मुताबिक हजारों सभ्यताएं होने चाहिए जो रेडियो सिग्नल भेज सके, लेकिन हमने कभी कोई संपर्क नहीं सुना। इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। फिर आती है जू हाइपोथेसिस, एक समाधान जो 1973 में एस्ट्रोनॉमर जॉन ए बॉल ने प्रस्तावित किया था। यह थ्योरी कहती है कि उन्नत एलियंस हमें जानते हैं, वे हमें देख रहे हैं, लेकिन जानबूझकर दूर रहते हैं, जैसे हम जू में जानवर को देखते हैं, बिना हस्तक्षेप किए, ताकि उनकी प्राकृतिक विकास प्रक्रिया बनी रहे। एलियंस शायद सोचते हैं कि हम अभी तैयार नहीं है। हमारी तकनीक, न्यूक्लियर हथियार, स्पेस ट्रेवल, एआई, वे सब देख रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन से बचते हैं, शायद किसी प्राइम डायरेक्टिव की तरह, जैसे स्टार ट्रेक मूवी में दिखाया गया। वैज्ञानिक दावे इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ब्रिटिश फिजिसिस्ट ब्रायन कोक्स कहते हैं कि एलियन हमें ऑब्जर्व कर रहे हो सकते हैं, जैसे हम वन्य जीव को करते हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी लुइस एलिजेंडो, जो यूएफओ प्रोग्राम चलाते थे, ने कहा कि पृथ्वी एक गैलेक्टिकल जू हो सकती है जहां एलियन हमारे विकास को बिना डिस्टर्ब किए हुए देखते। वे यूएफओ दृश्यों को उनकी सर्विलांस प्रोब मानते हैं। सेटी इंस्टीट्यूट के सेठ शोस्टक भी कहते हैं, अगर एलियन है तो वे हमें अवॉइड कर रहे हैं ताकि हमारी संस्कृति प्रभावित न हो। ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है। अगर कोई सभ्यता हमसे 1 मिलियन साल आगे है तो उनकी तकनीक इतना एडवांस होगी कि वे हमें छुप के देख सकते हैं, शायद अदृश्य प्रोब या किसी तरह के दूरबीन से। जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप ने हजारों एक्सोप्लैनेट ढूंढे हैं जो जीवन की संभावना बढ़ाते हैं, लेकिन कोई सिग्नल क्यों नहीं? क्योंकि जू हाइपोथेसिस कहती है कि वे ग्रेट साइलेंस बनाए रखते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं यह थ्योरी अनफॉल्सिफाइबल है, प्रूव या गलत साबित नहीं की जा सकती। वैकल्पिक थ्योरी जैसे डार्क फॉरेस्ट कहती है कि एलियन छुपते हैं क्योंकि ब्रह्मांड खतरनाक है। हाल ही में एक दावा किया गया 2024 में Phys.org वेबसाइट पर एक आर्टिकल आया कि सेटी सर्चेस के बावजूद जू हाइपोथेसिस अभी भी वैलिड है। हार्वर्ड के एवी लोएब कहते हैं कि ओमुएमुए जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एलियन प्रोब हो सकते हैं जो हमें मॉनिटर करती है। पूर्व CIA एनालिस्ट जॉन रोमिरोज क्लेम करते हैं कि कुछ एलियन स्पीशीज हमें टॉलरेट करती है लेकिन इंटरेक्ट नहीं। और इजराइल के पूर्व स्पेस चीफ हैम इसेद कहते हैं कि एलियन न्यूक्लियर साइट मॉनिटर करते हैं और मार्स पर अंडरग्राउंड वेब में काम कर रहे हैं, लेकिन वे इंसान के साथ खुले संपर्क से बचते हैं। क्या वे एलियन ड्रोन जो हमारी आधुनिकता के हर कदम स्पेसएक्स लॉन्च से एआई डेवलपमेंट तक को ट्रैक करते हैं? साइंस कहता है कोई ठोस प्रूफ नहीं है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग से यह पॉसिबल है। अगर एलियन मिलियन साल पुराने हैं तो हम उनके लिए बस एक एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर जू हाइपोथेसिस सही है तो हमारी सारी तरक्की, इंटरस्टेलर ट्रेवल, ग्लोबल पीस, शायद वह टेस्ट है जो हमें इस जू से बाहर निकालेगा। क्या हम जल्द ही ग्रेजुएट होंगे और गैलेक्टिक कम्युनिटी में शामिल, या क्या हम हमेशा के लिए ऑब्जर्वेशन में रहेंगे? यह विचार माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि यह कहना हम अकेले नहीं है बल्कि देखे जा रहे हैं।